ग्रेटर नोएडा से क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजकुमार? देखिए भारती, मैं इस समय वहीं पर मौजूद हूँ। अगर मेरे पीछे अगर देखें तो देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो लहरा रहा है और वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हिंदुस्तान जो है अब बदलता हुआ हिंदुस्तान है। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है एक्सपो मार्ट की, इसी एक्सपो मार्ट की बिल्डिंग में ये आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। उनकी सुरक्षा की फ्लीट जो है वो पहुंच गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम से यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। अभी वो तकरीबन आधे घंटे पहले उनकी फ्लीट पूरी पहुंची है और जाके उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का एक बार नए सिरे से जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से यहाँ पे पहुंचेंगे और पहुंचकर तकरीबन एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि नेटवर्क 10 पर यह बड़ी खबर, जहां पर कार्यक्रम स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर लगातार आपको ये बता रहे हैं, जहां पर देखिए ग्रेटर नोएडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन होना है और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। ये बड़ा अपडेट आपको नेटवर्क 10 पर दे रहे हैं लगातार। और इसी के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है यूपी और देश के लिए। तो इस पर लगातार हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, देखिए अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट है? देखिए भारती, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा था कि ये जो आयोजन हो रहा है ये हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का ये तीसरा एडिशन है। ये 2 बार पहले हो चुका है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो 2024 में वियतनाम जो तो कंट्री था वो एक विदेशी मेहमान के तौर पे, विदेशी कंट्री के तौर पे हिंदुस्तान के पास था। मेरे हाथ में जो ये इस समय दस्तावेज मौजूद है वो दस्तावेज ये कहता है कि पिछली बार 2000 के आसपास एग्जीबिशन लगे थे, लेकिन इस बार 2400 एग्जीबिशन लगे हैं। तो तकरीबन 400 के आसपास इसमें बढ़ोतरी हुई है इस बार। और हमारे साथ इस बार जो कंट्री है, पार्टनर कंट्री जिसको कहा जाता है, वो रसिया है। तो रूस के साथ निश्चित तौर पर हमारे संबंध अच्छे होंगे, आने वाले दिनों में और चीज़ें बेहतर हों। ये जो आयोजन है इस आयोजन को लेकर तमाम तरह के प्रयास जो है वो चल रहे। पिछले तकरीबन 6 महीने से इसका कार्यक्रम का जो है इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें आने की जब सहमति दी तो उसके बाद इसको और भव्य बनाने का प्रयास किया गया और इसमें ये 5 दिन तक जो कार्यक्रम चलेगा भारतीय, इसमें निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति भी दिखेगी। इसमें नुरैया जैसे और तमाम जो मथुरा, वृंदावन, बनारस जो लोकगीत, लोक गायक हैं उनको भी इसमें जगह दी जाएगी ताकि इस स्थान पर आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति से भी रूबरू कराया जा सके। और अगर बात की जाए तो इसमें जौनपुर की देसी रसोई, बलिया का चोखा, कानपुर की चाट, आगरा का पंची पेठा, अवध के व्यंजन, लखनऊ के टुंडे कबाब, बरेली का जायका और खुर्जा की खुर्चों के साथ मथुरा के पेड़ा और बनारस का पान भी इसमें शामिल होगा। ये जो आयोजन है, इस आयोजन को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक विभाग है, एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है और औद्योगिक डिपार्टमेंट जो है, उन दोनों के इसमें कोर टीम है। उसके दोनों के मंत्री राकेश सचान एमएसएमई मंत्री हैं और उसके अलावा नंदी औद्योगिक मंत्री हैं, वो भी लगातार इसमें कैंप किए हुए हैं। उनके अधिकारी लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आयोजन है, इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। और ये जो हब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और जहाँ पे हम ग्रेटर नोएडा में भारतीय खड़े हुए हैं, ये स्वाभाविक तौर पर ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतर चीज़ें हों, किस तरीके से और ज़्यादा चीज़ें हों। ये 1 साल के अंदर 5 बड़े आयोजन इस एक्सपो मार्ट के अंदर हुए हैं, उसमें गवाह बने हैं देश के गृह मंत्री से लेकर तमाम। जो ये जो आयोजन है, इस आयोजन में अगर इसकी बात करें तो पहला एडिशन जो था उसमें देश की राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था और जो दूसरा एडिशन था, जो 2024 का एडिशन था, उसमें उपराष्ट्रपति आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका जो तीसरा जो एडिशन है इसका उद्घाटन कर रहे हैं और ये 5 दिन तक चलेगा। 5 दिन तक इसमें लाखों लोगों का फुटफॉल आने की संभावना है। हालांकि दावे तो 10 लाख लोगों के किए जा रहे हैं, लेकिन 4.5 लाख लोग जो है जिन्होंने ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो आएंगे, आकर B2B, B2C लोगों से मिलेंगे। तमाम तरह के जो प्रयास है, किस तरीके की संभावना है, किस तरीके के और छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। भारतीय आने वाले दिनों में देश किस तरीके से समृद्ध हो, किस तरीके से सक्षम हो, इन सब बातों को लेकर उत्तर प्रदेश के जानकारी जो है तमाम लगातार तरीके की दी गई है, जिसमें आपने भी जिक्र किया B2B विजिटर्स और B2C विजिटर्स। हमारे दर्शकों को जरा सरल भाषा में समझाएं कि ये कौन होते हैं, कितना महत्व इनका होता है।
देखिए, अगर B2B की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस, यदि उदाहरण के तौर पे एक बिजनेस कंपनी है कोई, वो आती है और उसका कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को उसे अपनी एक किसी को एजेंसी देनी है, तो इसको B2B, क्योंकि आने वाला आदमी बिजनेस करेगा। और B2C कहा जाता है, बिजनेस टू कस्टमर, जो सीधा कस्टमर होगा। जो कोई सामान बेचने वाली कंपनी है, जो मैन्युफैक्चर है, उस मैन्युफैक्चर के पास सीधा जो उपयोग करने वाला आदमी है, जो मतलब उपभोक्ता है, वो सीधू पहुंचता है, तो उसको B2C कहा जाता है। तो B2B जो लोग आएंगे, वो निश्चित तौर पे उन छोटी छोटी कंपनियां, छोटी छोटी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, वो अपने सामान जो बना रहे हैं, उस सामान को किस तरीके से बाजार में और ज़्यादा स्थापित किया जा सके। तो एक नया रोजगार, एक नए MSME जो संस्थाएं हैं, उनको तकरीबन दिए जाएँ। इस समय अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 1 लाख से ज़्यादा MSME जो योजना, वो जो संस्थाएँ हैं, वो काम कर रही हैं। छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटी छोटी चीज़ें, हस्तकला से लेके, खादी से लेके, तमाम तरह के जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभाविक तौर पर कहा है कि हम समृद्ध और सक्षम तभी बनेंगे जब हम स्वदेशी होंगे, देश में बनने वाली चीज़ों का लोग उपयोग करें। इसलिए B2B और B2C कार्यक्रम रखे गए हैं। कस्टमरों को भी बुलाया गया है, जो उपभोक्ता है वो भी आए, आके देखें। जो बिजनेस की नई तलाश कर रहे हैं, जो नए बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, वो आएँ और आकर स्टॉल पर देखें कि वो क्या कर सकते हैं, छोटी पूंजी में किस तरीके से बिजनेस बनाए जा सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, नए उद्योगपति, नए उद्यमी, नए व्यापारी इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से बन के निकलेंगे। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजकुमार देखिए आप ग्राउंड जीरो पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर कैंप किए हुए, संस्कृति से जोड़ा जाए इसलिए। ठीक है राजकुमार, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं चाहूंगी एक बार आप तैयारियां जो हैं वो दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन तो हो चुका है, कार्यक्रम के आगे और क्या कुछ होना है उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन कैसा माहौल बना हुआ है ग्राउंड जीरो पर, एक बार उसकी तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा दें। देखिए भारती, मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, अगर कैमरे की निगाह से आप देखें तो ये सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इसके अंदर किसी भी आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री लैंड कर गए हैं, इसलिए आम लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि लोग निकल जाएं जो आसपास। तो इसके आसपास 7 चक्र की सुरक्षा लगाई गई है। और जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से रुखसत होंगे, क्योंकि उन्हें हवाई मार्ग से जाना है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला भी निकलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर आधे घंटे पहले इसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। लोगों को पास इशू किए गए हैं। जो लोग जिन लोगों के पास पास है, उन लोगों को भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आधे घंटे पहले जाना होता है। तो जो लोग कार्यक्रम में आने थे वो लोग अंदर चले गए। मैं इस समय बाहर मौजूद हूँ। हमारे एक सहयोगी अंदर से भी तमाम जानकारी दे रहे हैं। तमाम जो स्टॉल है, उन स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे, जाके लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें बनाते हैं, उनको जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानेंगे कि किस तरीके से वो ये संघर्ष कर रहे हैं। वो भी सब तमाम चीज़ें जो है वो मीडिया पे दिखेंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इसके पूरे प्रयास किए गए हैं कि इसका जितना भी प्रचार प्रसार किया जा सके। लेकिन जहाँ मैं आसपास मौजूद हूँ, वहाँ अर्धसैनिक बलों के जवान, ट्रैफिक व्यवस्था के जवान जो है वो लगातार लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि फ्लीट अंदर चली गई है, आगंतुक अंदर है, इसलिए बाहर का माहौल थोड़ा सा हल्का कर दिया। बिल्कुल राजकुमार, और ये समझा जा सकता है क्योंकि जब भी कोई वीआईपी की एंट्री होती है तभी इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो बनी होती हैं, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो बखूबी होंगे ही। लेकिन देखिए इसके साथ ही साथ हम तमाम चीजें भी देख रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि किस तरीके से ट्रेड शो को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और यूपी को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर हैं। और वो हर एक भाषण में अपने ये कहते हुए नजर आते हैं। तो आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं बखूबी, आप यूपी की राजनीति को समझते हैं, कितना विकास आप अभी तक देख पाए हैं, और जो दावा सीएम योगी करते हैं कि बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर यूपी बढ़ रहा है, वो कितना सच्चा आपको साबित नजर आता है? देखिए भारती, मुझे लगता है कि मुझे आपको 2017 में लेके चलना पड़ेगा। नेटवर्क 10 पूरा एक चुनावी अखाड़ा लेकर निकले थे हम। आगरा से लखीमपुर खीरी तक हम लोग गए, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में गए, और उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर हमने एक चीज़ महसूस की कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो एक बहुत बेहतरीन संसाधन बनी है और एक बहुत बेहतरीन आधार बनी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई और अपराधी और अपराधियों की रीढ़ तोड़ने का काम किया, स्वाभाविक तौर पर उसका एक मैसेज गया और
उसके लिए जो बीमारू राज्य की जो बात की जाती थी, क्योंकि व्यापारियों के बच्चों को उठा लिया जाए, उनका अपहरण कर लिया जाए और उनसे फिरौती लेकर उनको छोड़ा जाए। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि अगर मैं 2004 के आसपास की बात करूं, मैं एक अखबार में काम करता था। एडोब बहुत बड़ी कंपनी है, उसका जो सीईओ था नोएडा का, हिंदुस्तान का, उसके बेटे को अनंत का अपहरण हो गया था और उस समय एसटीएफ ने तमाम तरह के प्रयास किए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और तमाम प्रयास करने के बावजूद 15 दिन में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की फिरौती देकर उस बच्चे को जो है वापस सकुशल बरामद किया गया। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से समझा और माफियाओं का, क्योंकि अगर एक अच्छा माहौल बनाना है तो स्वाभाविक तौर पर एक कानून का राज देना होगा। आज बेटियां जो है कहीं भी चली जाती हैं। एक और नया जो प्रयोग शुरू हुआ है कि अगर बेटियों को अपराधी परेशान करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो महिला पुलिसकर्मी है वो उनको नेस्तो नाबूद करने का काम करेंगे। पिछले 2 बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हुई है और महिला पुलिसकर्मियों ने जिस तरीके से गोली मारकर अपराधियों को ये बताने का प्रयास किया है कि अपराध जो है वो किस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको लेकर तमाम तरह के जो प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संजीदगी का स्थिति ये लगाई जा सकती है कि तकरीबन 15 से ज़्यादा उनके दौरे हो गए हैं। अगर ये एग्जीबिशन लगना था तो एक दिन पहले आ गए। तमाम अधिकारियों से छोटी छोटी चीज़ों का निरीक्षण करना इस क्षेत्र में, क्योंकि इस समय एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो 90% पूरा हो चुका है। अक्टूबर में उसका जो है इनॉग्रेशन होने की उम्मीद है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। बोनी कपूर के साथ मिलकर एक फिल्म सिटी बनाने का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। किसानों की समस्याएं यदा कदा आती हैं, उनको समझने का प्रयास किया जाता है और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको समावेश करने का प्रयास करते हैं। पूरी दुनिया इस समय हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। सैमसंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लग गया है। तमाम सुरक्षा, अगर ये जो एग्जीबिशन लग रहा है, अगर इस एग्जीबिशन की बात करें तो इसमें तमाम तरह के जो उद्योगपति हैं वो शामिल होंगे। बहुत छोटे छोटे उद्योगपति, रिमोट बनाने वाले और अब छोटे छोटे रक्षा उपकरणों को बनाने वाले, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था है। क्योंकि हिंदुस्तान को अगर सबल बनाना है तो स्वाभाविक तौर पर हमें छोटी चीज़ को भी कई बार बड़े रास्ते देने होंगे। तो बिल्कुल तमाम चीजें जो है वो करनी होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने राजकुमार। और इसी के साथ साथ देखिए, हाँ बिल्कुल हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर पुख्ता इंतजाम आपने दिखाए, किस तरीके से ट्रेड शो का आगाज जो है वो किया गया है और कितना ये भव्य होने वाला है ये बातों से ही पता चल रहा है। तस्वीरें और थोड़ी थोड़ी देर में आती रहेंगी सामने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ट्रेड शो को आगे पहुंचाना है। यूपी को विकसित राज्य बनाने की कहानी भी कहीं तक नजर आती है ग्राउंड जीरो पर, जैसी बातें आपने कही। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए हम ओडीओपी इसमें देख रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसका जिक्र आपने किया। स्वाद का जायका ट्रेड शो में मिलने वाला है, जिसके बारे में आपने जानकारी दी। तो कितना ये अलग है पिछले ट्रेड शो से? देखिए, अगर मैं इस बार की बात कर लूँ तो मुझे लगता है कि एमएसएमई, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ओडीओपी, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी और आईटीएस, स्टार्टअप, डिफेंस एंड एरोस्केप, हैंडलूम, एग्रो एलाइड, टूरिज्म एंड फिल्म, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है राजकुमार, आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेड शो में फिल्मी हस्तियां भी शामिल होंगी। तो फिल्म निर्माता बोनी कपूर एक्सपो मार्ट पहुंच चुके हैं, अर्जुन कपूर भी एक्सपो मार्ट पहुंच चुके हैं, भूटानी ग्रुप के मालिक आशीष भूटानी भी मौजूद हैं ट्रेड शो में। ये फिल्म की हस्तियां जो है वो शामिल हुई हैं। तो लगातार ये बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए फिल्मी हस्तियां भी इस एक्सपो मार्ट में शामिल हो रही हैं। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा भव्य और कितना ज्यादा अलग है और कितना ज्यादा इसको लेकर ये रणनीति बनाई गई है कि इसको लेकर आगे किस तरीके से चलना है। क्योंकि देखिए भूटानी ग्रुप के मालिक आशीष भूटानी इसमें मौजूद है ट्रेड शो में। फिल्मी हस्तियां जिसमें अर्जुन कपूर, बोनी कपूर, ये सभी लोग एक्सपो मार्ट पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उसका उद्घाटन और तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार, देखिए फिल्मी हस्तियां भी इसमें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? और कौन कौन आ सकता है? बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, भूटानी ग्रुप के मालिक का तो हमने सुना। कि ये जो फिल्म देखो, जिनको आना था, जिनको बुलाना था वो आ गए। ये जो
फिल्म सिटी बन रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये फिल्म सिटी जो बनाई जा रही है, ये पूरी दुनिया की जितनी फिल्म सिटी आज तक हैं उन सब का आकलन करने के बाद बोनी कपूर ने इसका जिम्मा लिया और उन्होंने भूटानी के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि भाई हम दोनों मिलकर इस योजना को बनाएंगे। ज़मीन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी और उस ज़मीन का किस तरीके से वापसी, मतलब उससे जो अर्निंग होगी उससे किस तरीके से सरकार को टैक्स मिलेगा, ये तमाम रूपरेखा तैयार हो चुकी है। यदाकदा बहुत सारे उस पर सवाल भी उठे, लेकिन संवाद के जरिए उन सारी चीज़ों को हल किया गया। और इस कार्यक्रम में यदि बोनी कपूर और आशीष भूटानी को बुलाया गया तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं जो संकट के बादल थे, जो कुछ अस्थिरता की चीज़ें थी, उसमें से जो कुछ ऐसे रास्ते थे कि जिनसे सरकार को हानि होने की उम्मीद थी, शायद उनका कहीं ना कहीं समावेश हो गया होगा। आने वाले दिनों में ये फिल्म सिटी किस तरीके से काम करेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी बोनी कपूर के पास होगी। बोनी कपूर तमाम फिल्म सिटी में तमाम जितने भी निर्माता निर्देशक हैं उनसे मिलेंगे और वो जो इच्छुक लोग होंगे, जो टर्म्स कंडीशन होंगी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की, तमाम जो नियम कायदे कानून होंगे, उन कायदे कानूनों के तहत उन्हें ज़मीन दी जाएगी और ज़मीन का एक निश्चित जो किराया है वो पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को आएगा, ताकि किसी का भी आधिपत्य ना दिखे और कहीं भी उसमें इस तरीके की चीज़ें ना दिखें। ये तमाम इस पर मंथन चिंतन मनन चले और 1 साल से ज़्यादा का समय इस पर लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में केवल यहाँ से और आगरा तक का जो इलाका है, अलीगढ़ के आसपास का इलाका जो डिफेंस जोन बनना है, तमाम जो स्वदेशी हिंदुस्तान को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर इस कॉन्क्लेव की बात करें तो मैं एक बताने का प्रयास करता हूँ, सीएम युवा कॉन्क्लेव, हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस दस्तावेज में दिए हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसके मायने हैं और एक एक शब्द के मायने हैं। बिल्कुल क्लियरिफिकेशन किया है कि ये जो आयोजन है, इस आयोजन में कौन कौन लोग शामिल होंगे और उसके क्या क्या मायने होंगे। एक स्थान दिया गया है लोगों को कि आप आइए और आकर अगर किसी को बिजनेस करना है। बिल्कुल राजकुमार, आपको रोकना चाहूंगी इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ग्रेटर नोएडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपको जानकारी भी हम लगातार दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। कुछ ही देर में इंटरनेशनल ट्रेड शो का वो उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस ट्रेड शो का उद्घाटन होना है। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। तस्वीरें इसको लेकर लगातार आ रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। उन तस्वीरों में आप देखिएगा कि इस तरीके की भव्यता इस ट्रेड शो में नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ग्रेटर नोएडा से लाइव देख रहे हैं, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए, फिल्मी हस्तियां आपको नजर आ रही हैं और इसी के साथ साथ तमाम बिजनेसमैन जो हैं वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इसका विशेष महत्व है। तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, लेकिन एक अलग देखिए उनकी पर्सनालिटी है प्रधानमंत्री मोदी की, और वो पर्सनालिटी हर जगह दिखती है। जब वो विदेशी दौरों पर जाते हैं तो भी इस तरीके से ही बातचीत करते हैं, ऐसा लगता है जैसे बरसों से जानते हो। और आज भी देखिए कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है ग्रेटर नोएडा से भी देखने को मिल रही है। सभी से वो बड़े उत्सुकता के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं उनके साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको मौजूद नजर आ रहे हैं बगल में खड़े हुए। तस्वीरें लगातार ये ग्रेटर नोएडा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आज बड़ा दिन है यूपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और काफी बड़ा दिन आज ये माना जा सकता है उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, जहां पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया एक्सपो मार्ट में स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर हॉल नंबर 1 पहुंचे, यहाँ स्टॉल देखा, अब लोगों से बातचीत वो